अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इफ़ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़, इसका सिंटैक्स कैसा है। इफ़ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन और एक्सप्रेशन। व्हाट डू मीन बाय कंडीशन और एक्सप्रेशन? जो भी एक वेरिएबल होगा एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स होंगे या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, इन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, कंडीशन और एक्सप्रेशन। फिर हम लोग फ्लावर ब्रैकेट डाल के यहाँ पर जो भी हमें स्टेटमेंट्स लिखने थे हम लोग सारे स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वन जो भी हम लोग ऐड करवाना है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। दिस इज़ इफ़। हम लोगों ने और एक टाइप देखा था इफ़ और एल्स का, राइट? यहाँ पर भी क्या था? सेम इफ़ था, लेकिन अगर मेरा यूज़ केस ऐसा है, अगर मुझे ऐसी नीड है, अगर ये कंडीशन फेल हुई, अगर ये कंडीशन फेल हुई तो मुझे यूज़र को बताना है कि भाई हाँ तुम्हारी कंडीशन फेल हुई है। मुझे आई वांट यूज़र टू नो दैट दिस कंडीशन हैव बीन फेल्ड, ये कंडीशन फेल हुई है, ओनली देन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस एल्स पार्ट। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर इफ़ कंडीशन ये कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग एल्स लिखते थे एंड देन अगेन फ्लावर ब्रैकेट एंड अंदर हमें जो जितने सारे स्टेटमेंट्स चाहिए, जो भी स्टेटमेंट चाहिए हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 1 सिर्फ इफ, सेकेंड इज इफ अलॉन्ग विथ एल्स। ठीक है, थर्ड टाइप इज सेम, सिमिलर टू सेकेंड। ठीक है, सिमिलर टू सेकेंड, लेकिन यहाँ पर इफ होने के बाद आई विल राइट एल्स इफ। आई टेल यू व्हाट डज दिस मीन। एल्स इफ अगेन एल राइट कंडीशन। जब भी इफ आ रहा है ना, जब भी इफ आ रहा है ना, यू विल डेफिनेटली विल गेट वन कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन आएगी आएगी। अगर सिर्फ एल्स है, सिर्फ एल्स लिख रहे हो तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन नहीं आएगी, ऐसे कंडीशन नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं लिखोगे। ठीक है, एल्स के बगल में कुछ नहीं लिखोगे। अगर एल्स इफ आ रहा है तो यहाँ पर आप कंडीशन लिखोगे। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है इफ, ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट ऑल दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारे जो भी स्टेटमेंट है उसको जो भी करना है आपको स्टेटमेंट करो एंड बस बाहर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रिंट होगा तो ओके आई राइट कंसोल। ठीक है, यहाँ पर कोई कंसोल डॉट लॉग कोई होगा, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, आप ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट होके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल हुई, अगर ये कंडीशन फेल हुई तो ये क्या करेगा? अंदर तो थोड़ी जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, ये फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन फेल हुई देन डायरेक्टली एल्स के अंदर आकर सारे स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, देन डन प्रिंट करेगा। ओके, या सो अभी यहाँ पर अज्यूम कर लो ये कंडीशन भी फेल हो गई। अगर ये कंडीशन पास होती, अगर एल्सिफ की कंडीशन पास हो गई, देन आप इसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट करोगे। ठीक है, जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट करोगे। आप एल्स पे बिल्कुल नहीं जाओगे, बाहर आकर यू विल प्रिंट दिस वन कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस, थ्री टाइप्स ऑफ इफ़। सिर्फ इफ़ लिखते हैं जहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो डायरेक्टली हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, वरना कुछ नहीं प्रिंट करेंगे। सेकेंड वन, अगर हमें कोई यूज़ केस है, अगर हमें बताना है कि अगर ये इफ़ फेल हुई तो आप कुछ करो, आप ऐड कर दो या फिर आप कोई प्रिंट करवा दो, बोल दो कि यूज़र को हाँ ये फेल हुई, देन हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे। जब भी ये कंडीशन फेल हुई तब आप एल्स ये प्रिंट कर दो। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल मतलब क्या? बहुत सारी कंडीशंस है चेक करने के एंड उस कंडीशन के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एल्स इफ का यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स इफ, अगर यहाँ पर मेरे पास और एक कंडीशन होती ना तो मैं यहाँ पे से फिर से लिखते एल्स इफ, फिर से कंडीशन, जो भी कंडीशन लिखनी है एंड फिर ब्रैकेट। अगर ये कंडीशन फेल हुई तो इधर आके चेक करेगा, ये भी कंडीशन फेल हुई तो इधर आके चेक करेगा, ये भी फेल हुई तो डायरेक्टली एल्स के अंदर जो भी है प्रिंट कर देगा। अज्यूम कर लो ये कंडीशन पास होगा, ये कंडीशन पास हुई तो ये कुछ भी चेक नहीं करेगा, इसके नीचे जो भी कंडीशन है एल्स से कुछ भी नहीं चेक करेगा। ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर जो भी, यहाँ पर दूसरे सारे जो भी स्टेटमेंट्स है ना, ये सारे स्टेटमेंट्स, हाँ, तो ये सारे इधर के जो भी नीचे स्टेटमेंट्स होंगे तो ये सारे इधर के प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो ये है इफ़, एल्स इफ एंड देन एल्स। ये तीन कंडीशंस है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ये दोनों के बारे में ऑलरेडी देखा है। हम लोग अभी सिर्फ एल्स इफ का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ओके, कंडीशन मैं लिखूंगी यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं,
ओके, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगी if x is greater than 0, greater than or equal to 0, and y is less than और equal to 5। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्या करवा रही हूँ, या इफ अंडर इफ का प्रिंट करवाऊँगी। ठीक है, एल्स इफ के अंदर x is equal to 2, okay, and x equal to 2 and y is equal to 3। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तो प्रिंट क्या प्रिंट करवा दो, अंडर एल्सिफ, अंडर एल्सिफ। ठीक है, एल्स एल्स और यहाँ पे तीसरी कंडीशन है ना, एल्स x इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दो, अंडर एल्सिफ 2। यहाँ पर सेकेंड एल्सिफ है ना, तो ये एल्सिफ फर्स्ट है, ये सेकेंड है, वरना क्या प्रिंट करवा दो, अंडर एल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आके क्या प्रिंट होगा, डन प्रिंट होगा। अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पर तीनों कंडीशन ट्रू आएंगे, करेक्ट, तीनों ट्रू आएंगे, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, यहाँ से। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो ये प्रिंट करने के बाद ये सब कुछ स्किप कर देगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्टली इस लाइन पे आएगा। ठीक है, इवन दो यहाँ की कंडीशन सेम है, ये एल्स इफ पे तभी जाएगा जब इफ फॉल्स होगा। ठीक है, ये एल्स इफ पे तब जाएगा जब ये वाला फॉल्स होगा। ठीक है, तो एल्स पे कब जाएगा, जब ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे तभी एल्स में जाएगा। तो ये आपको समझना है। अभी यहाँ पर मैं रन करके चेक करूँगी। ठीक है, रन करने का कमांड क्या है, नोट फाइल नेम .js से अंडर इफ, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, डन। ये अंडर इफ एज्यूम कर लो, मैं भी यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करके लिखूँगी। ओके, 10। एंड हमें पता है एंड ऑपरेटर मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी तो दूसरी भी फॉल्स ही रहेगी, तो ओवरऑल आउटपुट भी क्या आएगा, 5 आएगा। बल्कि ये ट्रू है, 3 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, बट ओवरऑल एक्सप्रेशन, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इसका फॉल्स आएगा। तो एक बार ये फॉल्स आ गया ना, तभी मैं जाके एल्स इफ पे चेक करूँगी। ठीक है, एल्स इफ क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, येस दिस इज करेक्ट। x ग्रेटर देन 0, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ये एक बार ये ट्रू हो जाएगी ना, तो ये प्रिंट कर देगा, फिर ये इन दोनों को भी स्किप कर देगा, चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली डन पे आएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर, ओके सॉरी मैंने सेव नहीं की थी फाइल, यहाँ पर वाइट डॉट दिख रहा है ना, वाइट डॉट दिखेगा तो मतलब फाइल सेव नहीं की। एज सुन एज आई सेव इट विल गो ऑफ। ठीक है, नाउ आई हैव सेव्ड द फाइल। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, अंडर एल्स इफ करके दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको नॉट इक्वल, मैं कंडीशन फॉल्स कर रही हूँ सो दैट वो नीचे के एल्स इफ में जाए। x नॉट इक्वल टू 2, बट x इक्वल टू 2 राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर से फाइल सेव करूँगी तो कहाँ पर आएगा, ये एल्स इफ पे आएगा। करेक्ट, देखो अंडर एल्स इफ 2 करके दिखा रहा है। अभी मुझे इन तीनों को स्किप करना है, तीनों कंडीशन को रॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, x ग्रेटर देन 0, येस ग्रेटर देन 0, या मैं लेस देन 0 कर दूँगी, तभी मैं फॉल्स कर पाऊँगी ना। ग्रेटर देन 0 ट्रू आ जाएगा, तो अभी ये एल्स पे आ जाएगा। ओके, फाइल सेव कर दी। एल्स, आप एल्स को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप एल्स को स्किप करोगे ना तो कुछ भी ये सारे फॉल्स आएंगे, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ डन प्रिंट होगा। ओके, डन। तो एल्स यहाँ पर ये जो हम लोगों ने इफ एल्स देखा ना, ये क्या है, ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है, ऐसे नहीं कि मैंडेटरीली आपको लिखना है। अगर आपको चाहिए कंडीशन तो आप लिख सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट इफ एल्स इफ ये एंड फिर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर मतलब इफ़, अगर आपको इफ़ एल्स, बिना इफ़ एल्स के कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, एक्स लेस दैन वाई, इफ़ एक्स लेस दैन वाई, ओके, क्वेश्चन मार्क, देन कंसोल डॉट लॉग येस, फिर आप लिखोगे कोलन, कंसोल डॉट लॉग नो। ओके, तो अभी ये टर्नरी ऑपरेटर, अगर आपको इफ़ एल्स को, इफ़ इसको रिप्लेस करना है, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है,
इसको रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे रिप्लेस करोगे आप, डायरेक्ट बिना इफ़ के डायरेक्ट एक कंडीशन लिख दोगे इधर, ठीक है। डायरेक्टली आप ब्रैकेट्स में कैसे लिखते हैं वैसे कंडीशन लिखोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, आप क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहे हो हाँ ये ट्रू है या फॉल्स, अगर ट्रू है तो ये कोलन से पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये वाला फॉल्स है तो इस पार्ट में एग्जीक्यूट कर दो एल्स। इफ दिस इज ट्रू देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। तो अगर आपको इफ एल्स के बिना अगर कुछ आपको लिखना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके लिख सकते हो। तो टर्नरी ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी रन करके सेव कर, सॉरी सेव करके रन करते हैं। ओके, इट इज़ सेइंग वाई इज़ नॉट डिफाइंड, वाई इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ वाई नॉट डिफाइंड। लेकिन वाई तो डिफाइन किया है ना यहाँ पर, एक्स वाई। क्यों ऐसा दिखा रहा है वाई इज़ नॉट डिफाइंड, एक्स लेस दैन वाई। मैं ब्रैकेट हटा के देखती हूँ, बट दिस शुड वर्क, ब्रैकेट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वाई इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा तो ब्रैकेट से ही इफेक्ट हो रहा था। ब्रैकेट मत डालना, डायरेक्टली वैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर देखो येस प्रिंट हो रहा है क्योंकि एक्स लेस देन वाई है, करेक्ट। अज्यूम कर लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई इज 2 ग्रेटर देन 3, फॉल्स ना, तब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, नो प्रिंट होगा। सी नो नो प्रिंट हुआ। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क मतलब हाँ चेक करो है या नहीं, अगर होगा तो फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, नहीं होगा तो सेकेंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि लाइक विदाउट इफ एल्स आप कुछ ऐसे कंडीशन लिखो, इफ एल्स को यूज़ किए बिना आपको एक कंडीशन लिखनी है, अगर ये ग्रेटर है तभी ये प्रिंट करो, अगर तब ये स्मॉलर है तो ऐसे प्रिंट करो। तो विदाउट इफ एल्स आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिस could be one of the interview questions, okay। So this is it for this video guys, we'll meet in next video, please like, subscribe and share. Allah Hafiz.